क्या कहा तुमने? नहीं नहीं दीदी, अब भी दिखा दूंगी। हाँ, इडली वाला आ गया। Hi, Danchu. Oh, I mean Gamchu. Oh, Saluchu? Oh, I think अब सेठ छू। मेरा नाम समीर है। आप मुझे प्यार से सैम बुला सकती हैं। आपका क्या नाम है? नंदिनी। तो प्यार से मैं आपको नंदू बुला सकता हूँ? नंदू। सिर्फ नंदिनी। ओह, आई सी। आपका नाम बड़ा हटके है। Does it mean नंदी द बैल? जरूरी नहीं कि हर नाम का कोई मायना हो। और ये भी जरूरी नहीं कि आप हर कैंडल को मुझे देखते हुए जलाएं। पहले आप नजर हटाइए। मैं नजर कैसे हटाऊं? आपकी नजर ने जो मेरी नजर को पकड़ के रखा है। मुझे क्या पड़ी है? हाथ जल जाएगा। देखा, नजर लग गई ना। आप ही की लगी होगी, मेरी नजर वैसी नहीं है। फिर कैसी है आपकी नजर? तेज, आपकी रूह तक झांक सकती है। अच्छा, तो फिर क्या देखा? नींबूड़ा, खट्टा नींबूड़ा। खट्टा नींबू? सो स्वीट। देखो नंदू, नजर हटा लो वरना रस्सी छूट जाएगी। छूटने दो। झूमर गिर जाएगा। गिरने दो। शीशे टूट जाएंगे। टूट जाने दो। और अगर शीशे टूटे तो पलकें चिपक जाएंगी। देखते हैं किसकी पलकें पहले चिपकती है। अगर तुम मुझे यूं ही देखती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। सुनो, हो गया ना? हेलो। हाय लो, क्या हालत बना रखी है कमरे की। सब कुछ उलट पुलट परेशान कर रखा है लड़के ने। हे भगवान, ये लड़का कब वापस जाएगा? Oh man, it's so hot here in India. तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये मेरा कमरा है, इडियट। अब ये कमरा मेरा है और मैं इस कमरे में नंग धड़ंग घूम सकता हूँ जैसे कि मैं अभी घूम रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी डायरी लेने आई थी। तुम जल्दी से अपने कपड़े पहन। नंगा हूँ। डायरी। समीर, अपने कपड़े इटली वाले भगवान करे तू मेरे कमरे तक पहुंचे से पहले रेगिस्तान में घूम जाए। वाह, तुझे पीने तक का पानी मिले। खबरदार मेरी डायरी पढ़ी तो मरम्मत करे। समीर, स्टॉप इट। बदतमीज, किसकी डायरी पढ़ते हो? और क्या हालत बना रखी है मेरे कमरे की? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कमरा पहले से ज्यादा जीता जागता लगता है मिस परफेक्ट? नंदिन बेन, मेहमान जी को दरबार साहब ने बुलाया है। दरबार साहब ने बुलाया? हाँ। जाइए जाइए, जल्दी जाइए ना। हाँ? तुम मेरे बारे में सोच रही हो? हाँ। नहीं। झूठ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो। मैं क्यों आपके बारे में सोचूं? फिर किसके बारे में सोच रही हो? हाँ? मैं अपने बारे में सोच रही थी। एक ही तो बात है। हाँ? ज्यादा गलतफहमियां मत पालो, मुंह के बल के रोके। तो फिर ये बताओ कि इतनी रात गए तुम इस छत पे क्या कर रही हो? मैं तो अक्सर यहाँ आती हूँ। रात को जब बाबा रियाज करते हैं तो मैं और तारे साथ साथ सुनते हैं। दादी कहती है ये तारे अपनी चाल बदलकर हमारी तकदीर बदल देते हैं, मगर मुझे तो ये मेरे अपने लगते हैं। और अगर किसी दिन तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ चले गए तो मैं इन तारों को नोच लूंगी, लड़ पड़ूंगी इनसे। मेरी तकदीर में इनको वही लिखना होगा जो मैं सोचती हूँ। आप तकदीर को मानते हैं? तकदीर को मानता हूँ। मैं तकदीर पढ़ भी सकता हूँ। सच? हाँ। तो फिर पढ़ो। ये तो हिंदुस्तानी रिवाज है, हाथ देखकर तकदीर पढ़ना। हम इटली के लोग पैर देख के तकदीर पढ़ते हैं। अच्छा। तो फिर ये लो। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पैर हैं बहुत खूबसूरत। पढ़ो। और आपके पैर आपको बहुत जल्द गुदगुदी हो रही ना? मुझे भी इधर।
बहुत जल्द प्यार की खातिर 7 समुंदर पार ले जाने वाले हैं। अच्छा, कहाँ? मद्रास, कलकत्ता, बिहार, लंदन, इटली। You're going to Italy. जंगली। Oh, I'm a dead man. वो देखो, टूटा तारा। आपने भी कुछ मांगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? माँ कहती है टूटते हुए तारे से कुछ नहीं मांगना चाहिए। अब शगुन होता है। माँ बहुत याद आती है ना? बहुत दूर जो है। और बाबा? बाबा मेरे बहुत करीब है। और 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 गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सुनो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? Oh man. Shit. I'm sorry. प्यार का पहला शगुन है और सजा भी मिल गई। इस हाथ ने गुस्ताखी जो की। नंदिनी, मेरी प्यारी नंदू, तुम यहाँ बैठी हो। आज मैंने तुम्हारे बाबा की पतंग काटी। मालूम कैसे? बाबा की पतंग इधर, मेरी पतंग इधर। मेरी पतंग नीचे से गई और तुम्हारे बाबा की पतंग घसटा दिया, और बाबा की पतंग ये। अरे कितना मजा आता अगर तुम मेरे पीछे खड़े हो कि मेरी फिरकी पकड़ती तो हम दोनों की पतंग हवा में यूं लहराती। कितना मजा आता। नहीं चाहिए कागजी खिलौने। तुम पतंग उड़ाओ और मैं तुम्हारी फिरकी पकड़ू। कल मुझे तुम्हारे नाक के नीचे से कोई उड़ा ले जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ताकते रहना खाली आसमान। अरे कैसे कुछ नहीं करूंगा? मैं उसको भांगी नाकू, तोड़ी नाकू, भुक्को करी नाकू। कितनी ताने, कितनी बातें सुन चुकी मैं तुम्हारे खातिर। खबर है तुम्हें? भंगी नाकू, तोड़ी नाकू, भुक्को करी नाकू। हमेशा बचपना, हर बात पर मजाक। When will you ever be serious, समीर? घर में सब मेरी शादी की बातें कर रहे हैं। लोग मुझे देखने आएंगे, कहेंगे चल के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, गा के दिखाओ, हंस के दिखाओ, और मुझे ये सब करना पड़ेगा। मगर तुम कुछ मत करना, कुछ मत करना। कोने में खड़े खड़े देखते रहना तुम। लोग मुझे पसंद करके ले जाएंगे तब भी नहीं। मैं किसी के हो जाऊंगी तब भी नहीं। ब्याह करके ले जाएंगे तब भी नहीं। मर जाऊंगी तब भी नहीं, तब भी नहीं, तब भी नहीं। Why are you torturing me, Sameer? I can't take this pain. I can't take this pain. I can't. मैं बाबा से बात करूंगा। मुझसे नहीं कह पाए, बाबा से क्या कहोगे तुम? मुझसे भी नहीं कह पाते समीर।
I love you. समीर, पाप है, पाप है ये। ये कोई पाप नहीं है। कुछ हो गया तो क्या होगा? बच्चा। बच्चा ऐसे थोड़ी होता है। ये सही नहीं है समीर, पापा नहीं मानेंगे। पापा क्यों नहीं मानेंगे? He likes me. He thinks I'm a cool dude. ये पाप तो नहीं है ना? कोई पाप नहीं है। मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? कभी नहीं। কেমন আছো পারো? बहुत दिनों बाद मिले हम। पलट कर देखोगे नहीं मेरा चेहरा। दिन तुम्हारे लिए दिन होंगे, मेरे लिए तो 10 साल 6 महीने 4 दिन और 3 पहर। तुम्हें हम कभी याद नहीं आए? हाँ पारो। झूठ। 10 साल और सिर्फ 5 चिट्ठी। साल में मौसम भी 4 होते हैं, कम से कम हर मौसम की 1 चिट्ठी तो लिखी होती। अब कुछ समझदारी की बातें करने लगी हो। तुम बड़ी हो गई हो पारो। अगर सागर सामने हो तो झरने को नदी बनने में क्या देर लगती है? तो फिर अपना चेहरा दिखाने में इतनी देर क्यों? आज इतने सालों बाद ही चांद खिला है। डर था कहीं ये तुम्हारे होश न उड़ा दे। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता? उस चांद पर दाग जो है। तो ठीक है पारो, आसमान में चांद खिलने के बाद ही देखेंगे तुम्हारा चेहरा। देखे कौन होश उड़ाता है, उस चांद का नूर या तुम्हारा कौन। पारो, तुम्हें कोई और छुए मुझे अच्छा नहीं लगता। आज चांद जमीन पर कैसे उतर आया? तुम्हारे होश उड़ाने। ये क्या है? अपना अंदाज आजमा रही हूँ। ठीक रहा? गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? तुम्हें बचपन से जो जानती हूँ। या ये क्या है? थाली। थाली है, मुझको भी मालूम है, लेकिन इसमें है क्या? बहाना। ए, मेरे लिए संदेश है ना? देख लो। ये तो खाली। इसीलिए तो बहाना है बुद्धू। अरे बाबा, एक तो राग रूठना तो कोई तुमसे सीखे देव, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। तुम भी तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो। कैसी? कमार। हाँ, अब तो हम सब गवार ही लगेंगे ना, लंदन से जो पढ़कर आए हो। वैसे लंदन बहुत बड़ा शहर है ना देव? लंदन की बात ही कुछ और है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें, एंड ट्रफाल्गर स्क्वायर, पिजन्स, कबूतर, रानी का महल, और जिधर देखो बस चहल पहल। डू यू नो पारो, लंदन के लोग अपनी दुनिया में ही मस्त हैं। और तुम? ऑफ कोर्स, यू आर सो सिली। मेंशन नॉट। अच्छा देव, एक बात बताओ, तुम्हें कभी गांव की याद नहीं आती थी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कभी कभी मेस का खाना खा के दिल ऊब जाता था तो माँ की रोटियों की याद आ जाती थी, बस। That's it. वहां कोई डांटता था लंदन में तो बाबूजी की याद आ जाती थी, और कुछ नहीं। शाम को घूमने को निकलता था तो धर्मदा की बग्गी की, और रात को नींद नहीं आती थी तो बड़ी माँ की थपकियां, बस। देव, और
और क्या? मैं कभी नहीं। एक बार हल्की सी तुम्हारी कभी याद नहीं आई पारो। सच देव, मैं कभी याद नहीं आई। बात तो वो याद रहती ना पारो जिस बात में कोई बात हो, लेकिन तुम में तो कोई बात है ही नहीं ना। सच कहा देव, बात तो सिर्फ तुम में है। या इसीलिए तुम्हारी लिखी उन 5 चिट्ठियों को दिन में मैं 5-5 बार पढ़ती थी। तो साल में कितनी बार पढ़ ली होंगी देव? अगर और 10 साल में तो 2 बार से उसको अगर हम 18,250 बार। और तुम में इतनी बात है देव कि 10 साल पहले तुम्हारे नाम का दिया जला था मैंने, और उसे आज तक बुझने नहीं दिया। वो कितने घंटों से चल रहा है जानते हो तुम? अगर हम हिसाब लगाएंगे तो 87,600। और तुम्हें इतनी बात है देव कि दिन के हर पल में मैं तुम्हें याद करती थी। दिन में पल कितने होते हैं देव जानते हो? मुझे पता है, मैं बताता हूँ। हिसाब के बड़े कच्चे हो तुम। ए पारो, एक बात होती थी तब तुम बहुत याद आती थी। कब? जब मैं सांस लेता था तब तो। इश, या तो वो थे जिन्हें बुलाया जा सकता हो। कमाल, कितनी आसानी से गिनवा दिया कि तुम्हें हर पल मेरी याद आती थी, लेकिन ये नहीं सोचा कि उन पलों में बीतता तुम्हें ही था। दिया तुम जलाती थी पर जलता तुम्हें ही था। क्यों? सत्तासी हजार 600। आज तुम्हारी दूरबीन से झांकने वाली चोरी पकड़ी गई। चोरी तो तुम्हारी भी पकड़ी गई। इसलिए तो मुझे भी सजा सुनाई गई कि मैं आके तुम्हें सजा दूं। तुम्हारे लिए क्या? तोहफा। जब लाए ही हो तो पहना भी दो। तुम्हारे हाथ में ये चूड़ियां हैं ना। बुद्धू। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ देव, लंदन कहाँ है? पश्चिम में। सूरज कहाँ डूबता है? पारो, पश्चिम में। क्या लंदन में सचमुच सूरज 5 घंटे देरी से उगता है? हाँ, वो तो है। इसीलिए तुम सब कुछ देरी से समझते हो। हाँ, वो तो। विदेशी गंवार, जब चूड़ियां उतारना नहीं जानते तो कंगन क्या खाक बनाओगे? कौन? मैं। पारो, तुम ठीक तो हो ना? इतनी रात का है, अंधेरे में तुम्हें डर नहीं लगा? ना, आज मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। बदनामी से भी नहीं? नहीं, जिस वक्त तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ होती हूँ तो बदनामी का भी नहीं। तो तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हो? नदी सागर से मिलने क्यों जाती है? सूरजमुखी हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों देखता है? और ये पारो, अपना स्वाभिमान, अपनी कुल की मान मर्यादा सब कुछ छोड़कर रात के इस वक्त अपनी देव के चरणों में जगह मांगने क्यों आती है? इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है देव। जवाब तो एक है पारो, पर सवाल बहुत सारे हैं। कोई सवाल नहीं जब तक हम दोनों साथ हैं। और यही तो वो लोग नहीं चाहते। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी खुशी। पर पारो, बाबूजी इस रिश्ते को हमारी नजरों से नहीं देखेंगे। हम उन्हें मना लेंगे। अगर वो नहीं माने तो? जहाँ प्यार होता है वहाँ परवाह नहीं होती देव। जहां आग होती है वहां पर धुआं तो उठता है ना पारो।
और मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवारों के बीच में लगे इस आग के धुएं में हम दोनों खो जाएं। खोना तो हर हाल में है देव, या तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। चलो तुम्हें घर पहुंचा दो। साथ चलोगे? बदनामी से डर नहीं लगेगा? धुतकारे जाने पर तो कुत्ता भी उस चौखट पर वापस नहीं आता। जब दिन के उजाले में बात न बनी तो रात का सहारा लिया तूने। खुलेआम कोठा क्यों नहीं खोल लेते तुम माँ बेटी? ऐसा मशवरा तो बाजार में खड़े होने वाला तल्ला भी अपनी बेटी को नहीं देता बाबूजी। मैं आ गया हूं पर क्यों? मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया। जब 12 चौखट तक आई तब? ना पारो, अभी भी वक्त है। मैं जैसे भी होगा अपने माता पिता को मना लूंगा। मैं कह दूंगा तुम्हारे उनसे माता पिता है तो मेरे नहीं। तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं। तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो हम बेटी बेचने वाले, पर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पर फिर क्यों छोड़कर गए थे तुम? और वो चिट्ठी? पर तुम तो जानती हो कि तुम्हारा देव कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता है। वो मेरी नासमझी थी। नासमझी? ऐसी कैसी नासमझी तुम्हारी देव कि जब जहां आकर कंगन पहना गए, जब जहां चिट्ठी लिखती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं। नासमझी। और जब जहां आकर खड़े हो गए तो पारो में हमेशा बारात आ गई है तेरी। हमारे जाने का वक्त आ चुका है। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने जाकर कह दूंगा कि तुम रात के 2 बजे तुम्हारे कमरे में तुमसे अकेले मिलने आई थी। बदनामी फैलाना चाहती हो? मैं फैलाऊंगा बदनामी? मैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पर अगर फिर से तुमने ऐसा कहा, क्या करोगे? मारोगे मुझे? बचपन से लेकर आज तक अपना अधिकार समझते आए हो मुझ पर, और जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मुंह फेर लिया। बस 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 पारो। इतना गुरूर अच्छा नहीं। क्यों ना करूं गुरूर? तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत? मेरे पास गुण भी है, रूप भी है, और आज के बाद दौलत भी। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं भी ठकुराइन सुनकर इतराऊंगी। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो गुरूर? उस चांद पर दाग जो है। देव, ये तुमने क्या किया देव? उस चांद की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी दाग लगा दिया। यही हमारे प्यार की निशानी है।